मेरठ में बीजेपी के अरुण गोविल आखिरकार चुनाव जीत गए हैं और उसके बाद आप ये देखिए बीजेपी के तमाम मंत्री, विधायक, एमएलसी, तमाम लोग किस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं और सबके चेहरे की खुशी ये बताने के लिए काफ़ी है कि जिस तरीके की मेहनत की उस तरीके का जब परिणाम आया तो कहीं ना कहीं जो खुशी है वो इन लोगों के चेहरे पर नजर आ रही है। सबकी नजरें टिकी थी कि आखिरकार मेरठ में क्या होने जा रहा है, मेरठ लोकसभा सीट पर अरुण गोविल कितनी वोटों से चुनाव जीतेंगे। इसी पर एक एक करके इन तमाम नेताओं से बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके का सोचा था क्या परिणाम उसी तरीके के आए हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर। सोमेंद्र जी, मुझे ये बताइए, जिस तरीके का परिणाम सोचा था वो आया? देखिए, मैं सबसे पहले मेरठ के सभी देवतुल्य नागरिकों का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और हम लोग एक टीम के रूप में जो काम किया गया है, एक टीम के रूप में मेरठ को अच्छे से सर्व कर सकें, ये हम लोग का प्रयास रहेगा। और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि जिस तरह हम लोग सोचते थे परिणाम उसके अनुसार नहीं आए हैं, क्योंकि जिस तरह का भ्रम विपक्ष ने फैलाया, मुझे लगता है कि हम उस भ्रम को दूर करने में नाकाम रहे कहीं ना कहीं। बिल्कुल आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़? देखिए, मैं बिल्कुल ये एक्सेप्ट करता हूँ कि जिस तरह की भ्रांतियाँ और लोगों को भ्रमित करने का काम विपक्ष ने किया, हम लोग थोड़ा उसमें चूके हैं, लेकिन मैं फिर भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक जीत हुई है और ये टीम की जीत है, सभी की। अच्छा, सब टीम की जीत है। कभी लगा जैसे कभी घटत बढ़त चल रही थी, कभी सुनीता वर्मा आगे, कभी अरुण गोविल पीछे, कभी अरुण गोविल आगे, कभी सुनीता वर्मा पीछे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग को पूर्ण विश्वास था अपने सभी टीम की मेहनत के बल पर। कुछ मेरठ की जो सोशल इक्वेशंस हैं और क्षेत्रीय परिस्थितियाँ जिस तरह की, हम लोग को विश्वास था कि लास्ट में हम लोग जीतेंगे। अच्छा, लास्ट में हम जीतेंगे। विधायक अमित अग्रवाल हैं। अमित अग्रवाल जी, आपसे जब बात की थी आपने कहा था कि 1 लाख से कैंट से जिता लूंगा, बात सच हुई क्या? 96,000 से जीत गए। अच्छा, तो लगभग आ गए वहीं। और 1,62,000 मिली थी विधानसभा में हमको। 1,62,000 हमको मिली है, बराबर वोट मिला है। इतना अंतर है, जैसे अभी सोमेन जी ने कहा है कि जो भ्रांति उन्होंने फैलाई संविधान के बारे में, उस कांग्रेस के लोगों ने जिन्होंने 105 में से 98 संशोधन खुद किए हैं संविधान में, और हम लोग इस बात को समझाने में नाकाम रहे और वो बसपा का वोट वो शिफ्ट हो गया सपा की ओर, और वही वोट उनको मिलके उसकी बढ़त हमारी कम हो गई। एक 18 की बढ़त थी विधानसभा में, 96 की बढ़त हमारी रह गई। तो वो बसपा का वो जो ट्रांसफ़र हुआ उससे लीड पर असर पड़ा हमारी। ये लीड अगर हमारी मिलती तो और भी अधिक लीड हो जाती, लेकिन फिर भी सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, प्रचंड गर्मी में मेहनत की है और सबने जिताने की कोशिश की है। उसका परिणाम भी मिला है, सीट हमारी विजय मिली है हमको सीट पर। और कमी कहाँ नजर आती है आपको कि भाई मेहनत तो करने की जरूरत है ना? नहीं, मेहनत तो पूरी हुई है, मेहनत पूरी हुई है। केवल वोट इक्वेशंस का ही तो सवाल है ना। वोट इक्वेशंस में ये है कि जो बसपा का वोट जाकर जुड़ गया, ट्रांसफ़र हो गया, और हाथी जो है बिल्कुल बैठ गया, उसके घुटनों में दर्द हो गया, उठ नहीं पाया, तो वो सारा वोट उधर ट्रांसफ़र हो गया। वो उसके कारण से ये लीड पर अंतर पड़ा है। लीड पर अंतर पड़ा है। संयोजक हैं, बड़ी जिम्मेदारी थी कमल दत्त शर्मा। कमल जी, नतीजे तो आ गए हैं, जीत भी हो गई है, खुशियां भी आप लोग मना रहे हैं, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं वही उठ रहा है कि सबकी नज़रें मेरठ पे थी, एक बड़ा अंतर होना चाहिए था। हाँ, मेरठ पर नजरें थी और मेरठ जीत भी गया है, लेकिन ये भी बात सही है कि अंतर कम रहा है। ये मेरठ की सीटें लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी ने इस पर विजय प्राप्त करी है। कभी इस पर हम 4,700 से भी जीते हैं, कभी 2,32,000 से भी जीते हैं, कभी 50,000 से भी जीते हैं, और आज की भी जीत आपके सामने है। ये बात सही है कि अंतर कम रहा है, लेकिन जीत तो हमारी हुई है। तो अब हम सब लोग जो हैं, जो हमारे 20 लाख वोटर हैं और उनसे जुड़े हुए सब लोग जो यहाँ जिनकी वोट भी नहीं है, आदरणीय अरुण गोविल जी अब सबके सांसद हैं, और हम सब लोग मेहनत से चलेंगे और जो इधर से इधर वोट हुआ है, शिफ्ट हुआ, उसको भी अपनी तरफ जोड़ेंगे। इस तरह का प्रयास हम सब करेंगे मिलजुल कर और अपने विकास को उनके सामने ले जाएंगे। अच्छा, हाँ। और अभी की जो स्थिति है, जो आदरणीय अमित जी ने कहा है, आदरणीय डॉक्टर सोमेंद्र जी ने कहा है, ये भ्रम है। ये भ्रम बहुत जल्दी टूट जाता है। आदरणीय मोदी जी अब प्रधानमंत्री फिर बनने जा रहे हैं। अभी भी हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और 300 से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन भ्रम की जो स्थिति है, भ्रम तो भ्रम है और ये तो टूटना ही है। और टूटने के बाद जब सच सामने आएगा तो जनता इधर जो चली गई थी वो भी वापस आएगी, वो भी वापस आ जाएगी। हमारे साथ एमएलसी हैं धर्मेंद्र भारद्वाज जी। धर्मेंद्र जी, नतीजों को किस नज़रिए से देख रहे हैं? नतीजे बहुत अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नतीजे आप डाउटफुल हो या कुछ हो, क्योंकि देश की जनता ने तीसरी बार यशस्वी नेतृत्व देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जनादेश दिया है, और पूरे देश ने मन बनाया था कि हम तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को ही जनादेश देंगे, वो दिया है।
और जहाँ तक सवाल ये है कि जैसा आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं उसी के बताना चाहता हूँ। कुछ स्टेट में मान लिया अगर कहीं स्टेट में हमारे उत्तर प्रदेश में है हमारी कम आई हैं सीटें, तो कर्नाटक में हम बढ़े हैं, हम तेलंगाना में भी बढ़े हैं, हम मध्य प्रदेश में अपना हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। तो कहीं कहीं कुछ मुद्दे ऐसे हो जाते हैं जो भ्रम फैल जाता है, कुछ प्रत्याशियों का विरोध हो जाता है। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का ना कोई विरोध है, ना कोई उनके यश में, उनके तप में, ना उनके त्याग में, ना उनके साहस में, ना उनके पराक्रम में, और ना उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव में देश की जनता को कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए जनादेश दिया है। और मेरठ की जनता ने चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रत्याशी को अपना जनादेश दिया है। और जो कास्ट इक्वेशंस होती हैं, जो चुनाव होता है वो कास्ट पे चला जाता है कहीं ना कहीं, तो उस इक्वेशन से जीत का अंतर थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन हम पहले दिन से ही अपना वो थे कि क्योंकि हमारा संगठन और हमारे जनप्रतिनिधि ने मिलकर एक सूत्र में काम किया है और ऐसा समन्वय बनाया जनप्रतिनिधि और संगठन ने कि वो एक सूत्र में बंध के कार्यक्रम चले और जीत का पहले दिन से ही हम आश्वस्त थे। और वो जीत आज हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आ गई है। मेयर है हरिकांत अहलूवालिया जी। हरिकांत जी, पहले आपकी जीत, अब फिर चौथी बार यहाँ पर फिर कमल खिला है, क्या लग रहा है? देखिए, ये जो थोड़ा सा फैसला आया है, ज़रूर इस पर हल्का सा विचार की आवश्यकता है, मगर जहाँ तक जीत वाली बात है, लगभग मैं समझता हूँ कि अभी मामूली रिजल्ट और बाकी है। लगभग 15-16 हज़ार से भारतीय जनता पार्टी सीट को जीतने जा रही है और इसमें कार्यकर्ताओं की पूरी मेहनत है। और जो भी डेवलपमेंट हुआ पूरे मेरठ महानगर में, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ। और जहाँ तक ये जो सपा को इतनी सीटें मिल रही हैं, ये ज़रूर एक थोड़ा सा ताज्जुब का विषय है कि जिस पार्टी ने कभी भी ना राष्ट्र हित की बात करी, ना कभी विकास की ओर ध्यान दिया, तो वो कभी कभी ऐसा हो जाता है। मगर फिर भी मेरठ महानगर की सीट भारतीय जनता पार्टी चौथी बार इसमें लगभग जीत चुकी है। और हमारे अरुण गोविल जी, जिस पे इस चुनाव पे पूरे देश की निगाह थी, हमारे राम जी जो हमारे प्रत्याशी थे, पूरा भारतवर्ष इस चुनाव को देख रहा था। तो ये मैं समझता हूँ कि एक हमारे लिए गर्व का विषय है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। विनीत शारदा जी हैं। विनीत शारदा जी, कितने खुश हैं इस तरीके के नतीजों से? जीत हो गई है। देखिए, नतीजे हमेशा जीत में परिवर्तन होते हैं तो खुशी होती है। हमारा लक्ष्य था 411 में कहता था, परंतु फिर मैं विश्वास भगवान को प्रणाम करके ये बात कह सकता हूँ कि मोदी जी का पराक्रम, मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम, उनका जो संकल्प था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो को जनता ने सराहा। 300 से ऊपर सीटें आज भी एनडीए ला रहा है और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। परंतु जिसके साथ साथ कुछ जगह हमें हार का सामना करना पड़ रहा है, तो कुछ लंगड़े घोड़े जीते हैं कुछ जगह, जैसे समाजवादी पार्टी लंगड़े घोड़े के रूप में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए उनने कुछ सीटें जीती हैं। पर लंगड़े घोड़े ही रहेंगे और शेर ही रहेगा। नरेंद्र मोदी शेर थे, शेर हैं, तो शेर रहेंगे। और भारत के नाम को विश्व पटल पर जिन्होंने ऊंचा किया है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। मेरठ के जीत को अरुण गोविल जी ने जीता है, तो मेरठ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, मेरठ और उत्तर प्रदेश के अपने व्यापारियों को मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं जीत के लिए। मैं ये समझ सकता हूं मेरठ की जीत, उत्तर प्रदेश की जीत और भारत की जीत एक अच्छी जीत है। और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष हैं सुरेश चंद्र। सुरेश जी, लग रहा है जीत तो हो गई है, आगे के लिए भी? हाँ, देखिए, हमारे लिए तो बड़ी अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि पहली बार 3 बार हमारे सांसद यहाँ पर रहे, चौथी बार हमारे बने हैं, इस रूप से भी अग्नि परीक्षा थी। दूसरी बात यह है कि हम सबके जो राम हमारे उपासक रहे, जिन्होंने रामायण में टीवी सीरियल में राम का अभिनय किया, तो वो सब हमें लगता था कि हम पे 2 ही जिम्मेदारी है और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हम उसमें सफल हुए। और जहाँ तक थोड़ी हार जीत की उसका कम बढ़ती का सवाल है, तो विपक्ष ने जो भ्रामक प्रचार किया, संविधान को हाथ में लेकर के वो विधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, पिछड़ों को ये करना चाहते हैं, तो वो जो उन्होंने किया उसका भ्रम जाल फैला, जिसकी वजह से थोड़ा ये उतार चढ़ाव हुआ है। बाकी हमारे उसकी जीत हुई है। निश्चित रूप से अरुण गोविल जी यहाँ पर जिस भावना के साथ यहाँ की जनता ने चुना है, उसकी कसौटी पर निश्चित रूप से खड़े उतरे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पूर्व विधायक हमारे साथ आएगी, जो उनसे बात करूँगा। नतीजे आप मान रहे हैं कि ठीक आए हैं या कुछ तो कमी है?
नहीं, नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। इतनी कड़ी धूप में कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की और हमारे जो देवतुल्य वोटर और जनता ने जो अरुण गोविल जी को चौथी बार यहाँ इस सीट पर विजय दिलाने का काम किया, मैं उनको बधाई देता हूँ और अपने देवकुल कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम जनप्रतिनिधि किस तरीके से उत्साहित हैं, लेकिन हाँ इस बात को ज़रूर स्वीकार कर रहे हैं कि जो जीत का बड़ा अंतर होना चाहिए था वो अंतर कम रह गया है और उसमें क्या कमी रह गई है अब इसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन इतना साफ है कि कहीं ना कहीं जो कैंट विधानसभा है उस कैंट विधानसभा की बदौलत ही मेरठ लोकसभा सीट में जीत की कहानी अरुण गोविल लिख पाए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।